ओम शांति। आज हम सबकी अति प्रिय बाप दादा के नैनों की नूर, अपने दिल तख्त पर बाप दादा को बिठाने वाली मीठी दादी गुलजार जी के पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने उनके द्वारा प्यारे अव्यक्त बाप दादा की जो पालना मिली है, उस पालना का रिटर्न देने के लिए शुभ संकल्प लें। जैसे दादी जी ने हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर सदा अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से सबको दुआएं दी और दुआएं ली, एक्यूरेट पार्ट बजाया, ऐसे हम सभी उनके पद चिन्हों पर चलकर उन्हें अपने स्नेह सुमन अर्पित करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। तो जैसे दादी को आज दिन तक बाबा से मिलन मनाने के लिए हम मिलते रहते हैं, आज भी दादी हम सबके बीच में बाप दादा से मिलन मनाने के निमित्त हैं। आज भी कोई नया आता है तो वो दादी के माध्यम से बाबा से मिलन मनाता है। इसीलिए उन्हें कहा जाता है बाबा वाली दादी। माना जिनको देखकर बाबा की याद आए और जिन्होंने अपने जीवन से समर्पण का सही अर्थ बताया कि जब दादी ने अपना तन समर्पित कर दिया तो अपने आप की नहीं, सिर्फ बाप की रही। तन पर भले कितनी भी व्याधियां आई, कितनी भी परेशानियां आई, पर दादी ने अपना तन समर्पण कर दिया बाबा के आगे और हम सभी बच्चों को बेहद की पालना दी। इस पालना को देखते हुए इसका रिटर्न जो दादी की आशा, जो बाप दादा की आशा कि हम सभी उनकी तरह सोच सकें, उनकी तरह व्यवहार में आ सकें, कैसे व्यवहार करना है इसकी शिक्षाएं भी दी गई हैं। दादियों ने अपने जीवन से करके दिखाया। कितनी परीक्षाएं सबके सामने आई, पर उसी मुस्कुराते चेहरे से दादियों ने सब कुछ फेस किया और बाबा का शो किया। आज हमारे कुछ शरीर में कुछ थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो हम बैठ जाते हैं कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या फेस पे बड़ी जल्दी आ जाता है और जीवन में तो दिखाने ही लग जाते हैं कि जैसे हम बड़ी समस्याओं से घिरे हुए हैं। इतनी समस्याएं होती नहीं जिस तरह से हम शो कर देते हैं। तो दादियों के जीवन में तो बाबा के सिवाय कुछ नहीं था, इसीलिए उनके जीवन से बाबा ही दिखाई देता। तो ऐसा जीवन देखकर हमें क्या क्या शिक्षाएं लेनी चाहिए वो भी तो देखना चाहिए। सिर्फ ये कि आज दादी का स्मृति दिवस है, आज उनको श्रद्धांजलि देनी है, तो कौन सी श्रद्धा से कौन सी श्रद्धांजलि देनी है, कौन सी अंजलि दोगे? ये कुछ तो शिक्षा ले लें उनसे, उनके जीवन का कुछ ऐसा गुण जो हमें एडॉप्ट करना हो, वो आज आप प्रतिज्ञा करें, अपने आप से दृढ़ संकल्प करें कि हमें भी वैसा ही बनना है, वैसा ही चिंतन लाना है जो उनका चिंतन था, जो उनके संकल्प थे। अपनी स्मृतियों को बाप समान बना सकते हो, दादियों समान बना सकते हो, क्योंकि संकल्प करने की देर है। जैसा आप संकल्प करते हो स्थिति वैसी बनती जाती है। ये सब ने सुना है, पर हम प्रैक्टिकल करने में थोड़ा सा मार्जिन रख देते हैं। कोई ना कोई एक ऐसा संकल्प कमजोर हम अंदर रख लेते हैं, ऐसा होता नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम बन नहीं पाते। वरना दृढ़ता सफलता की चाबी है। ये दादी हमेशा कहती थी कि कौन सी दृढ़ता आपने संकल्प किया उसकी दृढ़ता रखो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो दादियों ने करके दिखाया, हमें उन्हें फॉलो ही तो करना है। फॉलो करना आसान होता है, मुश्किल नहीं, क्योंकि जिसने कर दिया वो सामने बैठा है और हमने उनको देखते देखते बनते जाना है। हमने दादी के माध्यम से बाबा को देखा है और बाबा ने कैसे दादी को संवारा है, कैसे दादी बनी है, तो हम सब ने भी तो देखा।
इसीलिए उन्हें कहते हैं बाबा वाली दादी। माना एक ऐसी दादी जिसको देखते ही बाबा याद आए। तो ऐसा समर्पण दादी ने अपने जीवन में किया। तो हमें भी उस शिक्षाओं पर चलकर ऐसा समर्पण करना चाहिए कि जैसा दादियों ने किया ऐसा हम भी कर सकें, उन्हें फॉलो ही कर सकें। तो यही सच्ची श्रद्धांजलि कहते हैं। ओम शांति।